अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ये एक बस रूट की खामोश रात से जुड़ा हुआ वाकया है। एक ऐसा सफ़र जो बिल्कुल आम लगता था, वही सड़क, वही बस, वही मामूल, मगर उस रात अंजाम बदल गया। इस कहानी में चीखो पुकार नहीं, कोई वाज़े साया भी नहीं, सिर्फ एक मुसाफिर है। वो बस में सवार हुआ, इसके बाद उसने उतरने का नाम नहीं लिया। यही वो लम्हा था जहां सफ़र अपनी जगह रुक गया और खौफ ने चलना शुरू कर दिया। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। बस की ब्रेक अचानक जोर से लगी, अंधेरी सड़क पर धूल उठी, इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स के सामने कुछ भी नहीं था, मगर ड्राइवर के दिल की धड़कन काबू में नहीं रही। उसने साइड मिरर में देखा, पिछली सीट पर वही मुसाफिर बैठा था, सर झुका हुआ, जिस्म बिल्कुल साकिन। यही वो लम्हा था जिसके बाद इस वाक़े को याद रखा गया। ये बस पंजाब के एक सुनसान रूट पर चलती थी। शहर ख़त्म होते ही सड़क लंबी और खाली हो जाती थी। रात के 11 बज चुके थे। आम दिनों में इस वक्त चंद मुसाफिर होते थे। इस रात सिर्फ 2 लोग थे, ड्राइवर इकबाल और वो मुसाफिर जो आखिरी स्टॉप से पहले सवार हुआ था। साल से इसी रोड पर गाड़ी चला रहा था। हर मोड़ उसे याद था, हर दरख्त, हर टूटा साइन बोर्ड। मगर उस रात सड़क अजनबी लग रही थी। हवा में नमी थी, बस अंदर घुटन सी थी। रेडियो खामोश था, इंजन की आवाज़ गैर मामूली तौर पर भारी महसूस हो रही थी। वो मुसाफिर एक वीरान स्टॉप से सवार हुआ। ना दुकान, ना रोशनी। बस रुकी तो इकबाल ने सिर्फ एक साया हरकत करता देखा। मुसाफिर खामोशी से अंदर आया। टिकट मांगने पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं, कदमों की आवाज़ भी नहीं। वो सीधा पिछली सीट पर जा बैठा। आईने में चेहरा साफ नजर नहीं आया, बस आगे बढ़ती रही। हर चंद मिनट बाद इकबाल की नज़र आईने पर जाती। मुसाफिर की हालत वैसे ही थी, न हरकत, न करवट। बस के हर झटके पर भी उसका जिस्म हिलता नहीं था, जैसे वहां कोई चीज रखती गई हो। 20 मिनट बाद पहला स्टॉप आया। बस रुकी, दरवाजा खुला, बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। मुसाफिर नहीं उतरा, बस दोबारा चल पड़ी। इकबाल ने खुद को समझाया कि लोग गहरी नींद में भी ऐसे बैठे रहते हैं, मगर दिल ने बात कबूल नहीं की। सड़क अब जंगल के करीब थी। दरख्तों के साए खिड़कियों पर तेजी से सरकते रहे। हेडलाइट्स में कभी किसी जानवर की आंखें चमक जाती। इसी दौरान बस के अंदर सर्दी बढ़ने लगी। इकबाल ने हीटर ऑन किया, सर्दी कम ना हुई। हर अगले स्टॉप पर बस रुकी, हर बार मुसाफिर वहीं बैठा रहा। वक्त का एहसास बदलने लगा, घड़ी की सुइयां जैसे सुस्त हो गई हों। इकबाल का सर भारी होने लगा, आंखें जलने लगीं। फिर भी वो आईना देखता रहा। एक लम्हे को उसे लगा कि मुसाफिर का सर हल्का सा ऊपर उठा है। दिल रुक सा गया। अगले ही लम्हे सब वैसा ही था, झुका हुआ सर, साकिन वजूद। बस के अंदर एक अजीब सी बू फैलने लगी, पुरानी नमी और बंद जगह जैसी। इकबाल के जहन में पुरानी बातें आने लगीं, उस रूट के हादसात, वो बस जो बरसों पहले उलट गई थी, एक मुसाफिर जिसका कभी पता नहीं चला। इकबाल ने सर झटका। उसने खुद को हाल में रखा। गाड़ी चलाना उसकी जिम्मेदारी थी। आखिरी स्टॉप करीब था, वो जगह जहां बस आम तौर पर खाली हो जाती थी। एक पुराना मोड़, उसके बाद शहर शुरू होता था। बस रुकी, दरवाजा खुला। इकबाल ने पीछे मुड़कर देखा, मुसाफिर अब भी बैठा था। इकबाल पहली बार सेट से उठा। वो बस के अंदर पीछे की तरफ पड़ा। कदम भारी थे, लाइट्स मध्यम लग रही थीं। हर कदम पर फर्श की चरचराहट साफ सुनाई देती थी। वो पिछली सेट के पास पहुंचा। वहां कोई सांस की आवाज नहीं थी। कपड़े पुराने थे, गिर्द जमी हुई, चेहरा साए में छुपा था। जिस्म की पोजीशन खैर फितरी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर बिठाया हो। इकबाल का दिल जोर से धड़का। उसने हाथ आगे बढ़ाया,
उंगली कपड़े के करीब पहुंची ही थी कि बस की लाइट्स झपक गईं। एक लम्हे के लिए मुकम्मल अंधेरा छा गया। इकबाल पीछे हटा, सांस अटक गई। लाइट्स वापस आईं। सेट खाली थी, न निशान न हरकत। बस में गहरी खामोशी थी। इकबाल की सांस तेज हो गई। उसे यूं लगा जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। वो तेजी से ड्राइवर सेट पर लौटा, इंजन स्टार्ट किया। बस फौरन चल पड़ी। उसने आईना नहीं देखा, अब हिम्मत नहीं थी। चंद मिनट बाद शहर की रोशनियां नजर आने लगीं, शोर, आवाजें, जिंदगी। डिपो पहुंचकर इकबाल ने बस खड़ी की। हाथ कांप रहे थे। वो सीधा दफ्तर गया, पुरानी रजिस्टर खोली, उसी रूट का एक हादसा ढूंढा। एक तारीख पर नजर ठहर गई, 10 साल पुराना हादसा, उसी वीरान स्टॉप के करीब। एक बस, एक मुसाफिर। लाश कभी नहीं मिली। रजिस्टर के नीचे एक नोट था। लिखा था कि मुसाफिर को आखिरी बार पिछली सीट पर बैठा देखा गया था। वो आखिरी स्टॉप पर भी नहीं उतरा था। इकबाल ने रजिस्टर बंद कर दिया। इस रात के बाद उसने वो रूट दोबारा नहीं लिया। मगर बाज़ रातों में जब वो किसी और बस में ड्राइविंग करता, साइड मिरर में एक झुका हुआ साया अब भी नजर आ जाता था। वो साया जो कभी उतरा नहीं। की कहानी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।